गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्नेहा, गुड मॉर्निंग दीक्षा, गुड मॉर्निंग कामिनी। गुड मॉर्निंग दिव्या। गुड मॉर्निंग संजना। गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग अजय। और हो गए क्वेश्चंस? बताओ भाई, कितने कितने कर लिए 21 में से? आउट ऑफ 21 आप लोगों ने कितने कितने किए हैं बताओ। आवाज नहीं आ रही है क्या? कनिष्का, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो बताओ भाई, कितने कर लिए क्वेश्चंस? सर मैंने भी थोड़े ही करे, पूरे नहीं करे। अच्छा, टाइम नहीं मिला। हाँ जी सर। ठीक है। अजय ने 18 करे हैं, कामिनी ने 2-3 नहीं करे हैं, स्नेहा ने 10 किए हैं, दिव्या ने 19 किए हैं, साक्षी ने 11, श्वेता से 1-2 नहीं आए। ठीक है। तो स्नेहा इतने कम कैसे हुए? कनिष्का ने भी 10 ही किए हैं। कोई है जिसने एक भी नहीं करा? वैष्णवी, आपने किए हैं? नो सर। क्यों नहीं किए? सर कल कल क्लास नहीं ली थी हम्म। तो फिर देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? बताओ। सर घर में फंक्शन था ना। अच्छा, तो कब करोगे फिर? आज कर लोगे? हाँ सर, आज करके कल सबमिट कर दे। ठीक है, चलो। संध्या से 2-3 नहीं हुए ग्राफ वाले, थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, आई थिंक फिर से रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ओके, चलो। सौरभ, आपने कितने किए हैं? सौरभ, समझ नहीं आया। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? मतलब ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे आएगा? बताओ।
भाई सौरभ ये तो देखो बहाने हैं, मैं सच बता रहा हूँ। समझ नहीं आया, या तो फिर ये है कि आपको अपना 11 12 दोबारा से स्कूलिंग करनी चाहिए, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो। भाई ऐसे कैसे चलेगा, ये तो बहाने हैं ना सीधे सीधे। कि नहीं करा तो बोल दो कि समझ नहीं आया है। कुछ ट्राई तो किया होगा, कुछ भी करा आपने? मेरे को फोटो भेजो ग्रुप में अगर कुछ भी किया है तो। अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करी है? बताओ। पीछे का रिवीजन कर रहा था, अरे तो भाई थोड़ा सा तो ट्राई करते, कुछ तो हो जाता है इसमें से। एक आध क्वेश्चन कोई भी। क्या ही बोलूं मैं। चलो ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार इज गिवन एज -240 मीटर। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या है भाई इसका आंसर? डायरेक्शन डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नेगेटिव साइन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन के सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। यानी कि आप मान लो पहले नॉर्थ में मूव कर रहे थे, नॉर्थ में आपने डिस्प्लेस करी किसी बॉडी को, और उसके बाद फिर आप साउथ में जाने लग गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गए। तो जब नॉर्थ से आपने साउथ की तरफ टर्न लिया या वापस से मुड़ गए, तो उसके बाद जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका नेगेटिव काउंट होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इनिशियल पोजीशन से, तो आप क्या करोगे, नॉर्थ वाला प्लस डायरेक्शन में लोगे, उसमें ऐड करोगे साउथ वाला लेकिन विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है कोई पॉइंट ए, यहां से आपने चलना इधर सपोज नॉर्थ डायरेक्शन में चालू करा। नॉर्थ डायरेक्शन में मान लो आपने 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट करी। उसके बाद यहाँ पर ये बी पॉइंट पर आप पहुंचे, बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपने क्या करा, टर्न लिया, और टर्न लेने के बाद जो है आप इतना वापस आ गए यहां तक, सपोज ये सी पॉइंट है, तो 20 मीटर सपोज आप वापस आ गए। तो अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, ओवरऑल ये नेट डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करोगे, तो कैसे करोगे? आपने नॉर्थ डायरेक्शन को मान लो इधर की ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे की तरफ साउथ है। तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे की तरफ है। नॉर्थ वाली डायरेक्शन में आपने जितनी भी डिस्प्लेसमेंट थी सारी पॉजिटिव ले ली, और साउथ वाले में नेगेटिव ले ली। तो ऊपर जाते टाइम आपकी कितनी हो गई, +50 हो गई, +50 मीटर। उसके बाद आप एड अप करोगे किसको, 20 मीटर को, लेकिन वो किसमें, साउथ डायरेक्शन में नेगेटिव साइड पे। तो आप उसको क्या कर दोगे, प्लस ऑफ -20 मीटर। तो जब बीच का ये प्लस और माइनस है क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 50 -20 हो जाएगा, ओवरऑल आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। तो ये होता है नेगेटिव साइन का मतलब, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेकंड वाला है, स्नेहित starts from his home and walks 50 meter towards north. Then he turns towards east and walks 40 meter and then reaches his school after moving 20 meters south towards south. Then his displacement from home to school is, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं एग्जाम में। और जैसे आप कोई ऐसा पेपर दो जिसमें आपका रीजनिंग वगैरह का पोर्शन आता है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसका आंसर क्या आया सबका, ए आया है क्या? यस सर 50 मीटर। यस ठीक है, सभी 50 मीटर बोल रहे हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो भाई अपने घर से चलना स्टार्ट करा है और वो नॉर्थ की तरफ, देखो पहले डायरेक्शन सीख लो, डायरेक्शन कौन सी कहाँ पर होती है, नॉर्थ ऊपर होती है, साउथ नीचे होती है, राइट साइड में आपकी ईस्ट होती है, और इधर लेफ्ट साइड में आपकी वेस्ट होती है, ठीक है। तो वेस्ट साइड में आपकी कौन सी स्टेट्स रहती हैं, गुजरात, राजस्थान, ये सारी स्टेट्स है। नॉर्थ में अपने लोग आते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली वाला रीजन हो गया, JNK हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया। तो ये नॉर्थ में आता है, ठीक है, अगर स्टेट्स की बात करें। और ईस्ट में अपना मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, ये सारी जगह आती हैं। और साउथ में अपना तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा जो है 4 डायरेक्शंस हैं। तो अब यहाँ पर लिखा है कि स्नेहित ने अपने घर से चलना स्टार्ट करे, तो आप क्या करा करो, जो भी इनिशियल पॉइंट हुआ करे उसे सेंटर में कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये H पॉइंट ले लेता हूं, मतलब वो उसका घर हो गया होम। तो स्नेहित ने होम से स्टार्ट करा और टूवर्ड्स नॉर्थ वो 50 मीटर मूव करता है इस तरीके से। तो आपने लिख दिया कि 50 मीटर गया ये ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ यहां से मुड़ जाता है। तो आप सीधे चल रहे थे, सीधे चल रहे थे,
नॉर्थ की तरफ, उसके बाद आप ईस्ट की तरफ इस तरीके से मुड़ गए। ईस्ट की तरफ मुड़ने के बाद जो है आपने 40 मीटर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर कवर किया, ठीक है। और कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई आप नॉर्थ में जा रहे थे, उसके बाद आपने राइट टर्न ले लिया, तो राइट टर्न बोलो या फिर ईस्ट बोलो, सेम डायरेक्शन में आप जाओगे, ठीक है। अगर वो बोले कि लेफ्ट ले लिया तो आप किधर जाओगे, वेस्ट की तरफ जाओगे। तो 40 मीटर आपने क्या रहा, ये ईस्ट की तरफ मूव करा, और उसके बाद जो है फिर आप स्कूल पहुंच जाते हो आफ्टर मूविंग 20 मीटर टूवर्ड साउथ। उसके बाद यहाँ से क्या है, साउथ की तरफ आप मूव करें, मतलब पहले ईस्ट में आपने 40 मीटर मूव करा, उसके बाद 20 मीटर जो है आपने यहाँ पर मूव करा साउथ में अपने स्कूल पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला पॉइंट सपोज यहाँ पर क्या हो गया, स्कूल हो गया, यानी कि मैंने इसको एस से डिनोट कर दिया। अब हमें बताना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप सभी को ये चीज पता होगी कि भाई नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि इन दोनों के बीच में एच और एस पॉइंट के बीच में अगर मैं सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं तो ये मेरा होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है, तो अब आपको ये ग्रीन वाली जो लाइन है इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को इसमें क्या दिख रहा है, मैं इस फिगर को एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल में चेंज करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बीच में एक यहाँ पर डॉटेड लाइन खींच देता हूँ, ताकि मेरा एक जो रेक्टेंगल है और एक जो ट्राइंगल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो कोशिश हम ये करते हैं कि हमें जो नोन फिगर्स हैं, जिस फिगर के बारे में हमें नॉलेज है, उसके हमें एरिया के बारे में, पेरीमीटर के बारे में, लेंथ कैलकुलेट करने के बारे में हमें पता है, तो वो फिगर हम बनाने की कोशिश करते हैं जो भी गिवन फिगर होती है उसमें से। तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल बन रहा है, तो हमें रेक्टेंगल और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, तो वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो ये 40 मीटर है ऊपर वाली साइड, तो इसकी ऑपोजिट साइड भी 40 मीटर होगी, बिकॉज रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल के एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि भाई ऑपोजिट साइड कैसी होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। तो ऊपर वाली अगर 40 मीटर है तो नीचे वाली भी 40 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये वाला सी हो गया, ठीक है। तो ए बी जो है वो मेरा सी एस के बराबर हो जाएगा, 40 मीटर के बराबर। अब एक चीज आपने ये और देखी कि बी से लेके एच तक की जो यहाँ पर ये दूरी है ये 20 मीटर के बराबर है, और ए से लेके एच तक की दूरी जो है यहाँ पर वो 50 मीटर के बराबर है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको ये चीज भी पता है कि बी एस जो है वो ए सी के बराबर होगी, बिकॉज ऑपोजिट साइड किसी भी रेक्टेंगल की क्या होती है, बराबर होती है। तो बी एस वाली साइड ए सी के बराबर होगी, यानी कि ए सी जो आपको यहां से लेके यहां तक जो साइड दिख रही है वो कितनी होगी, 20 होगी। अब क्या कर सकते हो, ये ए से लेके एच तक पूरी 50 है, ए से लेके सी तक 20 है, तो सी से लेके एच तक आप ये वाली निकाल सकते हो, ओ पूरी में से ये वाली माइनस करके ए सी। तो 50 में से जब आप 20 माइनस करोगे आपको ये साइड कितनी मिल जाएगी, 30 मीटर मिल जाएगी, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये चीज कैलकुलेट करनी है। अब हम यहाँ पर क्या चीज यूज करेंगे, कौन बताएगा। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बिकॉज हमें ये क्या दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें एक परपेंडिकुलर साइड पता है, एक बेस साइड पता है, और ये वाला जो हाइपोटेनस साइड है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एच एस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर सपोज एच सी है, तो इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है सी एस, ठीक है। तो ये आपने कर देना है। उसके बाद क्या मिलेगा, एच एस का स्क्वायर आपको ऑलरेडी मतलब कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और एच सी जो है वो आपका 30 हो गया, तो ये 30 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 40 का स्क्वायर हो गया। तो एच एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900 हो गया, 40 का स्क्वायर 1600 हो गया। तो एच एस का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2500, और 2500 का रूट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लोगे तब आपकी एच एस की वैल्यू आएगी। तो स्क्वायर रूट जब आप 2500 का यहाँ पर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो एच एस ही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था, होम से लेके स्कूल तक का डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको इस तरीके से करने होते हैं, ठीक है। तो ये अब मैं जब आगे फर्दर आपको टेस्ट भी दूंगा तब मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन और भी दूंगा, तो आपको वो सॉल्व करने होंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ सर। नो सर। ठीक है, ओके। तो अब जो नेक्स्ट वाला यहाँ पर क्वेश्चन था वो हमारे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जिसमें बोला था कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0।
तो अगर भाई रेस्ट से कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो u जो है जिसे मैं इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा हूँ उसको मैंने 0 मीटर पर सेकेंड ले लिया, और उस टाइम पे टाइम कितना हो रहा है, 0 सेकेंड हो रहा है। और इसने बोला है कि ओरिजिन से मूव करता है और उसके बाद स्पीड पकड़ लेती है, कोई भी मतलब कार है तो वो स्पीड पकड़ लेती है जब तक 10 सेकेंड होते हैं। तो कहने का मतलब है जब 10 सेकेंड का टाइम होगा, मतलब जीरो से टाइम आगे बढ़ना चालू हुआ, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, फिर धीरे धीरे करते 10 सेकेंड पर हम पहुंच गए, तो गाड़ी ने स्पीड पकड़ना चालू कर दिया। ठीक है, पहले गाड़ी रुकी हुई थी, फिर एक्सीलेटर पे आपने पैर दबाया, पैर पैर से प्रेस करा जब एक्सीलेटर, तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई और उसकी स्पीड बढ़ने लग गई। उसके बाद है देयर आफ्टर मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड टिल टी इज इक्वल टू 18 सेकेंड। तो 10 सेकेंड से लेके, मतलब टाइम जब 10 सेकेंड हुआ, मान लो 10 सेकेंड पे आपकी जो मतलब गाड़ी में आपने देखा होगा स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर के दिखाता है, हमें स्पीड दिखाता है कि आपकी गाड़ी कितनी तेजी से भाग रही है। तो उसमें लिखा होता है ना, आपने देखा होगा 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है। तो अभी हम मान लेते हैं हमारा स्पीडोमीटर इस तरीके का है, वो मीटर पर सेकंड में शो कर रहा है। तो मान लो जब टाइम 10 सेकंड का हुआ, यहाँ पर ये चीज दी नहीं है, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ कि हमारी जो वेलोसिटी हम इसको v1 कंसिडर कर लेते हैं, मान लो हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो टाइम जब 10 सेकेंड से लेके टाइम जब 18 सेकेंड यहां पर हुआ, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो इतनी ही कांस्टेंट रही है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर रही है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा बीच में ये इस तरीके का बनेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जैसा थोड़ा सा ऐसा बनना चाहिए, मतलब बीच में एक थोड़ा स्ट्रेट वाला पार्ट आना चाहिए, बिकॉज ये वेलोसिटी कांस्टेंट रही है। और उसके बाद क्या है, ब्रेक्स आर अप्लाइड। फिर क्या है, हमने ब्रेक लगा दिया, 18 सेकेंड के बाद हमने ब्रेक लगा दिया, और उसके बाद धीरे धीरे कार जो है रुक जाती है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी कि 18 सेकेंड पे ब्रेक लगाया और 20 सेकेंड पे गाड़ी रुक गई, यानी कि 2 सेकेंड के अंदर यहाँ पर गाड़ी रुक चुकी है। और x इज इक्वल टू 296 मीटर है। x का मतलब ये है कि जो इनिशियल 0 सेकेंड से लेके पूरे 20 सेकेंड तक जो जर्नी हमने करी है, उसमें जो पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है कार का, तो कितना हुआ है, 296 मीटर का हुआ है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो इस सिचुएशन के लिए कैसा होगा, या फिर आप इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो कैसा, ये इसका जो आंसर है क्या लगाया भाई आप लोगों ने, ठीक है, साक्षी ए बोल रहे हैं और बाकी लोग, सर ए। ठीक है, तो इसका आंसर ए ही है। ठीक है, तो ए वाला जब आप ग्राफ देखोगे वो इस वाली सिचुएशन से बेस्ट मैच कर रहा है, बिकॉज देखो सेकंड वाली सिचुएशन में क्या है कि आपको सेकंड वाला जो सिचुएशन दिख रहा होगा वो यूनिफॉर्म मोशन का है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल हो रहा है। और ये चीज तभी हो सकती है जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो। लेकिन अभी आपने यहाँ पर केस देखा, 0 से लेके 10 सेकंड तक स्पीड बढ़ती है, 10 सेकंड से 18 सेकंड तक कांस्टेंट रहती है, और 18 सेकंड से 20 सेकंड तक घटती है जब रिटार्डेशन होता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला तो देखो बिल्कुल भी नहीं होगा। और सी वाला जो ग्राफ है उसमें आपको ये चीज पता चल रही है कि स्पीड जो है आपकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ये चीज आपने थर्ड वाले ग्राफ में देखी होगी। तो इसका मतलब है अगर डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, कहने का मतलब है वहां पर वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। और लास्ट वाला नन ऑफ द अबव हो गया। पहला वाला ऑप्शन क्या है, पहला वाला कुछ इस तरीके का यहाँ पर बना हुआ है, पहला वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका लगभग लगभग ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 296 मीटर के आसपास ही दिया हुआ है। अगर आप ग्राफ में देखोगे तो लगभग ये वाला जो पॉइंट है वो 296 मीटर के आसपास दिया हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पर टाइम जो है, यहाँ पर इन्होंने बोला था कि लगभग यहाँ पर जो आपका 20 सेकंड के आसपास दिया, जहाँ पे ये जर्नी खत्म हुई है। ठीक है, तो अब आप जब ये वाला ग्राफ देखोगे तो ये वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, पहले इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ से लेके, सपोज ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 0 से लेके यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। तो 10 सेकंड यहाँ पर इन्होंने बीच में कहीं पर शो किया हुआ है यहाँ पर, तो 10 सेकंड तक कंटिन्यूसली आप देख सकते हो स्पीड इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद 10 से 18 सेकंड का जो इन्होंने टाइम दिया, 18 सेकंड लगभग लगभग आपके यहाँ पर इन्होंने शो करे हैं। तो 18 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में ये वाला जो पोर्शन देखोगे ये आपको लगभग स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो जहां कहीं पर भी आपको स्ट्रेट लाइन दिख जाएगी, इसका मतलब ये है कि वहां पर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज आप ऑलरेडी बेसिक वाले जो ग्राफ मैंने आपको बताए थे वहां पर ये बताई थी, जो पहला हमने ग्राफ पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वहां पर हमको स्ट्रेट लाइन मिली थी। तो कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आपको स्ट्रेट लाइन का पोर्शन दिख जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर वेलोसिटी उतने पोर्शन में कांस्टेंट है। तो ये 10 से 18 सेकंड का जो टाइम इन्होंने दिखाया वहां पर हमको स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि ब्रेक लगा दिया था 18 सेकंड के बाद, तो ब्रेक जैसे ही लगाया आप इसका कर्व देख सकते हो किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जाना चालू हो गया। ठीक है, पहले क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर से दिख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है अब वो क्या हो रही है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट अब कम होती जा रही है। ठीक है, मतलब नेगेटिव में जा रही है। आप यहाँ पर देखोगे 296, मतलब 296 तो यहाँ पर होगा, ये ऊपर वाला जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर 296 होगा। ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज यहां से लेके यहां तक जो है बॉडी ने क्या करा है, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया होगा। क्योंकि ब्रेक आप जब अप्लाई करोगे तो बेसिकली फ्रिक्शन जो है फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो हल्का फुल्का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपनी ऑपोजिट साइड में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर कम होना चालू हो गई। और वैसे भी आपको मैंने स्लोप वाला तरीका बताया है, तो किसी भी ग्राफ में अगर मान लो वो एक्सटी ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो अगर आप कर्व का स्लोप निकालते हो किसी भी पॉइंट पर, स्लोप का मतलब ये चीज टेन थीटा ऐसे निकालते हो। मतलब यहाँ पर अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो इसका परपेंडिकुलर ले लो और ये बेस ले लो, ये कैलकुलेट कर लो, इसका टेन थीटा आ जाएगा। तो जहां पर स्लोप होगा ज्यादा, मतलब जहां पर आपको एंगल ज्यादा दिख रहा होगा वहां पे स्लोप ज्यादा। ठीक है, जहां पर एंगल ज्यादा वहां पे स्लोप ज्यादा, यानी कि टेन थीटा ज्यादा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होता है, dx बाई dt होता है। ये चीज आप पढ़ चुके हो, x की इक्वेशन दी होती है तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो वही सेम चीज है, dx बाई dt का मतलब ये है कि आपने x का छोटा सा यहाँ पर हिस्सा लिया, ये वाला मान लो ये dx हो गया, और ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है ये आपका dt हो गया। तो dx बाई dt जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप निकालते हो किसी भी पॉइंट पे, तो वो हमें वेलोसिटी देता है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी होता है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है आप? नो सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ का आंसर क्या है भाई? जीरो। जीरो। ठीक है, सर जीरो। फोर्थ का आंसर कह रहे हैं जीरो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है जिपमर 2019 में आया था, जब जिपमर अपना शायद एमबीबीएस का जो पेपर करवाता है उसमें। तो इसमें ही पूछा गया था कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट द सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि एक सर्कल है मान लो, और उसके बाद जो है इसकी जो रेडियस है वो आपकी 1 मीटर है। तो ये मैंने सेंटर मान लिया, सेंटर से लेके जो बाहर वाली बाउंड्री तक का जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, और ये रेडियस हमें दी है 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट द सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है, और इस पॉइंट से क्या करा, किसी पर्सन ने इस सर्कल के चारों तरफ चलना चालू करा इस तरीके से। तो पूरा इसने सर्कल जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो जब ये पूरा सर्कल यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा और फाइनल पॉइंट भी इसका वही बन जाएगा जो इनिशियल पॉइंट था, यानी कि जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर आके ये वापस रुक जाता है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एस नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जीरो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हो गया। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो इसने पूछे गया है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये चीज है। और यहां पर क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जब आपका जीरो हो गया, टाइम कितना दिया था 10 सेकंड, तो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी यहां पर कितनी हो गई, जीरो। लेकिन अब मैं अगर आपसे यहां पर ये पूछ लूं कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो आप मेरे को जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। बताओ भाई, एवरेज स्पीड कितनी होगी इस केस में?
ऋतु और प्रेक्षा, आप बताओगे मेरे को उसका आंसर जल्दी से। ठीक है, तो अजय का आ रहा है 0.68। ठीक है, ऋतु और प्रेक्षा आंसर बताओ जल्दी। ठीक है, दिव्या का भी आ गया, तनु का भी आ गया, कामिनी का भी आ गया। ऋतु हो गया आंसर? ऋतु आवाज आ रही है? रिप्लाई करो वरना फिर मैं रिमूव कर रहा हूँ क्लास से। तो हुआ क्यों नहीं है ये बताओ, इसमें क्या दिक्कत है? परीक्षा आपने कर लिया? परीक्षा क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या चाय वाय चल रही है क्या उधर? चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो आंसर? इसमें क्या प्रॉब्लम है ये बताओ परीक्षा। सना आपका क्या आ रहा है आंसर? सर 0.5 आ रहा है। क्या करा आपने इस क्वेश्चन में, ये बताओ मेरे को कैसे किया मतलब। सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन रखा है, तो जो रेडियस दे रखी है हमें, हाँ, अगर हम सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं तो हम उसका डायमीटर लेंगे ना। डायमीटर क्यों लेंगे? ये क्या बात होती है भाई? डिस्टेंस ट्रेवल किया तो डायमीटर कैसे लेंगे? भाई सर्कल के चारों तरफ चल रहे हो ना, सर्कल के चारों तरफ की लेंथ को क्या बोलते हैं बताओ। सर्कमफ्रेंस। हाँ, तो सरकमफेरेंस क्यों नहीं रखा फिर? ओके सर, रख रहे हम्म, कॉलेज के लिए जा रही हूँ, ओके। तो बता तो दिया करो प्रेक्षा। ठीक है, ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे करना है।
तो अब मैंने आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो पूरा आपका शॉर्टेस्ट पाथ है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपने जितना टोटल पाथ कवर किया उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ए पॉइंट से आप चलना शुरू करा आपने और ए पॉइंट पे ही वापस आ गए, ठीक है, और आपने एक चक्कर लगाया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर जो कैलकुलेट आप करोगे वो करोगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का पूरा सर्कल का जो पाथ है, और इस पूरे सर्कल के पाथ के लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है, जो कि आप शायद क्लास सेकंड या थर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो। सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। सरकमफेरेंस को हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। पेरीमीटर का मतलब पूरी लेंथ, उसकी बाउंड्री की पूरी लेंथ, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर जैसे होता है तो रेक्टेंगल की चारों साइड की लेंथ का मेजरमेंट, तो वही सरकमफेरेंस होता है, ठीक है। तो 2πr होता है टोटल डिस्टेंस, तो 2πr कर दिया, r यानी कि कितना है 1 मीटर है, और उसके बाद यहाँ पर टोटल टाइम जो लगा है 10 सेकेंड्स का लगा है, तो 2 इंटू 22/7 कर लो पाई की वैल्यू, और इंटू 1/10 कर लो, तो 2 से ये जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ गया 22 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। अब बस इसे आपने कैलकुलेट कर लेना है, 22 हो गया, 35 हो गया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, ठीक है। तो 3 7 जो 21 होता है वो जाएगा नहीं, 6 टाइम्स से जाएगा, तो 6 5 जो 30 हो गया, 6 3 जो 18 और 3, तो ये हो गया 210, तो ये बचा 10, उसके बाद आपने एक और जीरो लगाया, उसके बाद ये 2 टाइम जा जाएगा 70, 30 बचा, फिर एक जीरो और लगाया, अब ये जाएगा लगभग 8 टाइम्स जा रहा था, ठीक है। तो अब ये कितना जाएगा, 8 5 जा 40, 4 कैरी लगा, 8 3 जा 24 और 4 28, 20 बचा, तो लगभग लगभग यहाँ पर 0.628, या इसे आप जो है राउंड ऑफ करके 0.63 भी लिख सकते हो, इतना जो मीटर पर सेकंड है ये आएगी हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है, ये है, ठीक है सना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मान लो अगर आपसे हाँ ये बोलता है कि भाई उसने 2 चक्कर लगाए, 2 रिवोल्यूशन लिए, तो अब आप इसको क्या कर दोगे, टोटल डिस्टेंस को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उस टाइम पे टोटल डिस्टेंस हमारे 2 सरकमफेरेंस हो जाएंगे। अगर मान लो उसने बोला कि 10 रिवोल्यूशंस लिए किसी सर्कल के, तब आप एवरेज स्पीड बताओ, तब भी आप क्या कर दोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल डिस्टेंस को। लेकिन अब वो बोलता है कि भाई 10 रिवोल्यूशन लगाए, टोटल एवरेज जो मतलब आपका जो एवरेज वेलोसिटी वो कितना होगा, तो वो जीरो ही रहेगा। अगर वो फाइनल पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट जो है वही है उसका जो इनिशियल पॉइंट था जहां से उसने शुरुआत करी थी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, भले ही वो फिर वो दिन भर चक्कर लगाता रहे, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी वो जीरो रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो इसी तरीके से जब सन के चारों तरफ जो है अर्थ चक्कर लगाती है, तो वहां पर भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है, बिकॉज पूरे साल में जो एक चक्कर लगता है सन के चारों तरफ, तो वापस से वो फिर उसी पोजीशन पे आ जाता है, बिकॉज वो सेम ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है, ओके। तो ये हो गया, और उसके बाद है, अब ये है नेक्स्ट वाला जो है, मैं इसका बस हिंट दे दे रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया सर्कल वाला। तो नेक्स्ट वाला जो है, एक साइकिलिस्ट है, मतलब जिसके पास साइकिल है, वो साइकिल चला रहा है, तो एक सर्कुलर ट्रैक पे वो मूव कर रहा है, उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पर 40 मीटर इन्होंने दी हुई है, रेडियस कितनी दी है, 40 मीटर के बराबर दी है, और ये बोला है कि वो हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, मान लो ए पॉइंट से यहाँ पर चलना शुरू होता है, ठीक है, ए पॉइंट से ये चलना शुरू होता है और वापस इधर सामने की तरफ आ जाता है आधा चक्कर कंप्लीट करके बी पॉइंट पर, ठीक है। तो आधे चक्कर का मतलब क्या है कि ये इस तरीके से ए पॉइंट के जस्ट ऑपोजिट में जो पॉइंट होगा वहां पर ये पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पर जो टोटल आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये लेंथ होगी ए से बी के बीच में, ठीक है, ए से बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ आपको दिख रहा है वो होगी। तो यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये डायमीटर होगा इस सर्कल का, और डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है। तो रेडियस जब आपकी 40 मीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितनी हो गई, 80 मीटर हो गई। उसको आपने क्या लिखा है, 40 सेकंड में वो ट्रैवल कर रहा है, तो 40 से आप डिवाइड कर दोगे टोटल टाइम को तो 2 मीटर पर सेकंड जो है वो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप मेरे को यहाँ पर एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट करके बताओगे कि एवरेज स्पीड जो है वो यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है।
चलो बताओ फिर एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तन्नू का आंसर आ गया। चलो अभी चेक करते हैं, और बाकी लोग बताओ जल्दी से। ठीक है, तो सभी का देखो लगभग 3.14 ही आ रहा है। ओके, तो अब इसको देखो करना कैसे, सिंपल सी बात है। अब आपसे पूछ लिया एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी तक का पूरा पाथ, जो बाउंड्री है सर्कल की, उतना टोटल जो लेंथ है वो। ठीक है, अब वो आप कैसे निकाल सकते हो, पूरे सर्कल का पाथ आपको पता है कितना होता है, सरकमफेरेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई और आर होता है। तो उसका आधा कितना होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पाई आर के बराबर होगा। तो ये भी ध्यान रखना, कभी मान लो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि ये जो पेरीमीटर होता है सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो आधा सर्कल का जो पेरीमीटर होता है या सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, तो टोटल जो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा, पाई आर ट्रेवल किया होगा इसने, और टाइम यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम। तो पाई आर यानी कि 22/7, और रेडियस यहाँ पर आपको दी है 40। ठीक है, और उसके बाद टाइम यहाँ पर दिया वो भी 40। तो ये 40 से 40 कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया, 3.14। 3.14 मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि 22/7 पाई की जो आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेते हो, कितनी लेते हो, 3.14 लेते हो। तो 3.14 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आए सर्कल से रिलेटेड प्लीज गलत मत करना। तो यहाँ पर अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर आपके पास 10 मिनट का ब्रेक है, उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अ, मान लो क्या करता है कोई भी जो है, cyclist cover 3/4 of a circular track of radius, ठीक है जल्दी से लिखना है क्वेश्चन, of radius 14 मीटर in 10 seconds, calculate average velocity and average speed। v एवरेज हो गया और स्पीड। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। साइक्लिस्ट कवर करता है 3/4 ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक जिसकी रेडियस 14 मीटर है और 10 सेकंड का टाइम है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। जल्दी से करो, 10 मिनट का ब्रेक है, 8:30 पे मिलते हैं वापस से। ठीक है,